बात करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर दोस्तों बात करें सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पटीशन का आदेश जारी हो चुका है। शिक्षकों की राहत, बड़ी खुशखबरी, शिक्षकों की बड़ी जीत। अब नहीं देना होगा क्या टीईटी, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। तो इसलिए वीडियो बिना इसके मतलब बने रहेगा मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन। जैसा दोस्तों देख सकते हैं डायरी नंबर 43,434, ये आप सामने 53,434 स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अंजुमन इशात तालीम। यहाँ पर 53,434 की ये पिटीशन है, 16/9/2025 को डाली गई थी। ठीक है, ये इस पिटीशन पर जो आदेश आया था, जहाँ पर 28/4/2026 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन जी की बेंच में मामला लगा था। ये चैम्बर सुनवाई हुई थी कल। ठीक है, जिसमें चैम्बर सुनवाई में ये हुआ था कि चैम्बर सुनवाई में जज साहब ने 2 बजे इस मामले को देखा था और इसके बाद इसका जो ऑर्डर आया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, चैम्बर सुनवाई के बाद 13/5 इसमें डेट लग गई, यानी कि चैम्बर में इस केस को डिसमिस नहीं किया है। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अब इस केस की सुनवाई 13 तारीख को लगा दी गई, यानी कि चैम्बर सुनवाई का मतलब ये होता है, अगर चैम्बर सुनवाई में आपके डिसमिस हो जाता तो आगे कुछ ना होता। लेकिन जज साहब ने चैम्बर सुनवाई से इसको आगे बढ़ाया है, 13/5 के लिए कोर्ट के लिए इसको भेजा है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा चीज़ें समझते हैं। पुनर्विचार फैसले पर अदालत का निर्णय इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि अपने पिछले फैसले में व्यावहारिकता और न्याय संहिता को देखते हुए एक बार फिर परखने के लिए कोर्ट तैयार हो गई है। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि न्यायपालिका केवल पुराने आदेश पर अड़िग रहने के बजाय उसके दूरगामी परिणामों और उसमें निहित न्याय के सिद्धांतों की सूक्ष्मता से पुनर्मूल्यांकन करना चाहती है। विशेष रूप से शिक्षकों के हितों को जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व में दिया गया ऑर्डर या निर्णय हर कसौटी पर खरा उतरता है या उसमें किसी प्रकार से संशोधन या सुधार की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान किन बिंदुओं पर रहेगी नज़र? खुली अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से इन पहलुओं पर बहस होने की संभावना है। सेवा की अवधि, सुनवाई के दौरान शिक्षकों की सेवा की अवधि का मुद्दा केंद्रीय बिंदु बनकर उभरेगा, जिसमें विशेष रूप से उन शिक्षकों की स्थिति पर विचार किया जाएगा जिनकी अभी 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष है। अदालत इस बात पर सूक्ष्मता समीक्षा करेगी कि कैरियर को इस पड़ाव पर आकर टीटी का अनिवार्यता लागू करना कितना न्यायसंगत और तर्कसंगत है। यह बहस मुख्य रूप से इस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमेगी, क्या लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों के लिए यह पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करना उसके सेवा के अधिकारों को पूर्ण रूप से निर्धारित नियमों के अनुकूल है या नहीं। जज इस तथ्य पर गौर करेंगे कि इतने वर्षों का अनुभव के बाद ऐसी किसी शर्त का व्यावहारिक प्रभाव उनके भविष्य पर क्या पड़ेगा। पुराना निर्णय पुनर्विचार याचिका से की सुनवाई में सबसे महत्वपूर्ण पहलू 1 सितंबर 2025 को दिए गए पुराने निर्णय की विधिक समीक्षा करना होगा। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था, जिसमें यह कहा था कि 5 साल से अधिक जिनकी नौकरी बची है उनको 2 साल के अंदर टीईटी देकर पास करना होगा, वरना जबरन रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची है वो अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको जूनियर का टीईटी पास करना होगा। अतः इस बात की गहराई की पड़ताल करेगी क्या उस फैसले में कोई ऐसी तकनीकी कानूनी त्रुटि इरर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड रह गई थी जिसे सुधारना न्याय के लिए अनिवार्य है। कानून की प्रक्रिया के अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां पुराने साक्ष्यों या कानूनी प्रावधानों की व्याख्या पर दोबारा गौर करना पड़ता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फैसला पूरी तरह से त्रुटिहीन और न्यायसंगत है। यह न्यायिक निरीक्षण की प्रक्रिया शिक्षकों के भविष्य के लिए एक नई उम्मीद है। व्यावहारिक प्रभाव, अदालत की इस प्रक्रिया से फैसले से व्यावहारिक प्रभाव का आकलन सबसे महत्वपूर्ण चरणों का में से एक होगा, जहां सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले शिक्षकों के भविष्य के साथ साथ संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को परखा जाएगा। कानूनी बारीकियों के इतर जज साहब गहराई से विचार करेंगे। यदि टीईटी की अनिवार्यता की सख्ती से लागू किया जाता है तो कितने शिक्षक की आजीविका या वरिष्ठता प्रभावित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं संभावित परिणाम की राह में अदालती विकल्प। ओपन कोर्ट में होने वाली विस्तृत सुनवाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास इस मामले में निपटाने के लिए मुख्य रूप से 3 विकल्प होंगे। पहला यह कि सभी दलीलों को सुनने के बाद भी अपने पुराने फैसले को सही पाए और यथावत मेंटेन रखने का निर्णय लें। ठीक है, दूसरा अधिक महत्वपूर्ण रास्ता यह है कि कोर्ट तर्क को गंभीरता से देखते हुए पिछले आदेश में कुछ आंशिक संशोधन यानी कि मॉडिफिकेशन जिसको बोला जाता है वह कर दे, जिससे शिक्षकों को कोई बीच का कोई रास्ता या राहत मिल सके। तीसरा सबसे बड़ा परिणाम यह हो सकता है अदालत पुराने फैसले के
बड़ी कानूनी चूक मानते हुए उसे पूरी तरह से पलट दे या रद्द, रिकॉल, सेट असाइड कर दे। अतः ओपन कोर्ट में यह कार्रवाई शिक्षकों के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाली है, क्योंकि यह फैसला केवल फाइलों के आधार पर नहीं बल्कि जीवंत बहस और न्याय सिद्धांतों की नई प्रक्रिया पर व्याख्या पर आधार पर होगा। मौजूदा स्थिति संघर्ष का निर्णायक मोड़ पर खड़ा मामला वर्तमान विधिक परिस्थितियों को विश्लेषण करे तो यह स्पष्ट है कि टेट अनिवार्यता या पूरा प्रकरण अब खारिज होने की शुरुआती दहलीज को सफलतापूर्वक पार कर चुका है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि उम्मीद पूरी है कि रिव्यू पिटीशन पर कोर्ट विचार करेगी, और आज आदेश वैसा ही देखने को मिल रहा है कि कोर्ट ने उसको खारिज ना करके ये संकेत दे दिए हैं कि कहीं ना कहीं पिटीशन को कोर्ट एक बार फिर से सुनना चाह रही है और ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। आदेश मिलना इस बात का प्रमाण है कि मामला अब केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रहकर तार्किक बहस से जीवंत स्तर तक पहुंच गया है। अब इसका ऑर्डर भी आप देख लें, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, यही वो कोर्ट की सुनवाई है जिसका ऑर्डर आपके सामने है। यहाँ पर ऊपर देखते हैं स्टेट ऑफ यूपी अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट ऑफ अदर्स। ये सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश है जहाँ पर आप देख सकते हैं चैम्बर में सुनवाई हुई, ठीक है, जो भी आई वगैरह सब कुछ इसमें सब लिखा हुआ है। अब आप नीचे ले चलते हैं। अपॉन परस्यूइंग द कोर्ट मेड फॉलोइंग ऑर्डर, पेपर कोर्ट मेड, सभी पेपर और कागजात को देखने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। एप्लीकेट सीकिंग लिस्ट ओरल हियरिंग रिव्यू पिटीशन इन ओपन कोर्ट आर अलाउड। यहाँ पर यह सबसे बड़ी जीत है, रिव्यू पिटीशन की ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। और सबसे पहले यही सबसे बड़ी राहत होती है, क्योंकि अगर आपकी रिव्यू पिटीशन है, अगर ओपन कोर्ट के लिए अलाउ हो गई तो इसका मतलब कि जज साहब उस पर खुद विचार करना चाह रहे हैं, वरना रिव्यू पिटीशन हमेशा चैम्बर से ही डिलीट या डिसमिस कर दी जाती है। लिस्ट द रिव्यू पिटीशन 13 मई 2026 2 बजे, सब्जेक्ट टू द ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये तो हर ऑर्डर में लिखा होता है, लेकिन 13 मई को 2 बजे लगभग इस केस को सुना जाएगा। तो पूरी तरीके से कमर कस लीजिए और उम्मीद पूरी है कि इसमें राहत मिल जाएगी आप सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।